ट्राइन मुलेरियल एनामलीज के बारे में बात करते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारी एनामलीज जो होती हैं वो अनरिकग्नाइज रह जाती हैं। अप टू 4% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब प्रेगनेंसी भी होगी तब तक कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये भी आप जानते हो, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जब यूट्रस का डेवलपमेंट होता है, वो मुलेरियन डक्ट से होता है। और अगर ये आपस में ठीक से नहीं जुड़ेंगी, इसकी वजह से यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप जानते हो, जो यूट्रस है वो डेवलप करती है फ्रॉम द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है जी। ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ये है, और ये जो है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, जिसको वुल्फियन डक्ट बोलते हैं। तो ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, लेटरल टू मीडियल आती है और फिर यहाँ से फ्यूजन हो जाता है इसका। अगर इसका मुलेरियन डक्ट का प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगा तो फिर इस तरीके से यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकती है, जो बहुत ही हल्की सी प्रॉब्लम होती है कि ऑलमोस्ट सारे का फ्यूजन हो गया, जरा सी रहेगी, इसे बोलते हैं आर्केट यूट्रस। इतने का नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। काफ़ी फर्क आ गया तो बाइकॉर्नेट यूट्रस। और बिल्कुल भी अगर नहीं जुड़ा तो इसे बोल देंगे, बिल्कुल भी फ्यूजन नहीं हुआ तो इसे बोल देंगे डैडेल्फिक यूट्रस। दो, एक यूट्रस इधर है, एक यूट्रस इधर है, यानी कि बेसिकली डबल यूट्रस होगी बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ फ्यूजन। और एक मान लो एक मुलेरियन डक्ट बिल्कुल खराब हो गई और एक बन गई तो इसे बोलेंगे यूनिकॉर्नेट, एक ही कॉर्नेट बना है। बाइकॉर्नेट का मतलब है दो है, यूनिकॉर्नेट का मतलब है सिर्फ एक है, तो ये बनाना शेप यूट्रस हो गई। मोस्ट कॉमन जो होती है सेप्टेड यूट्रस होती हैं, और ये मोस्ट कॉमन यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है जो मिसकैरेज करती है। तो बस आपको इतना याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है जी। अब हेमरेज, जो एंटीपार्टम हेमरेज होती है और जो प्लासेंटा एब्रेप्शो प्लासेंटा होता है, इनकी वजह से भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। द परसेंटेज ऑफ सब कोरियोनिक हेमाटोमा इन अर्ली प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ प्योरम ईदर थ्रू एन इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन ऑन मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ और थ्रू द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इन द हेमाटोमा। तो हेमाटोमा अगर बन गया, या तो वो भैया मेम्ब्रेन पे स्ट्रेंथ पे फर्क डाल रहा है, और या फिर उसमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक्यूट ब्लीडिंग लीड्स टू द रिलीज ऑफ थ्रोम्बिन दैट स्टिमुलेट्स मायोमेटल कंट्रैक्शन। तो जब भी मायोमेटल कंट्रैक्शन होंगे भैया लेबर तो होना ही होना है। Placental abruptio complicates 1% of pregnancies, and the maternal or fetal effects depend primarily on its severity and the gestational age when it occurs. Risk factors include preeclampsia, hypertension, previous abruptio, trauma तो नहीं है, smoking, cocaine use, multiple pregnancy, ये सब जगह आप पेल सकते हो, सब जगह कर। When abruptio involves 50% or more of the placenta, it is frequently associated with fetal death. तो मोर्टेलिटी फिर बहुत हाई हो जाती है। और मैं बता चुका था प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रेप्शो प्लासेंटा में जो फर्क होता है, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है एब्रेप्शो प्लासेंटो में। स्ट्रेस, देयर इज ग्रोइंग एविडेंस